अब हम सब लोग इस मोड़ पे खड़े हैं कि जहां हीर को उसका सच बता देना चाहिए। हम सबके डर का महज एक ही हल है कि हीर अपना सच जान ले। वरना जैसे नूतन ने बताया है कि अगर विराट हीर को बार बार याद करता रहा या फिर हीर विराट के जहन में हमेशा बसी रही तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन अभी तो बड़ी मुश्किल से हीर का वापस से मन लगा है पढ़ने लिखने में, और ऐसे में उसे बस एक बार जॉब मिल जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो हम उसे उसकी असलियत बता देंगे। मेरा ख्याल है वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। नौकरी लग जाएगी, कॉलेज जाएगी, अपनी दुनिया से मस्त हो जाएगी, आस्ते आस्ते सब हो जाएगी। और बहुत जरूरी भी है उन दोनों को एक दूसरे के जहन से निकालना ही होगा। क्या बात है। आप लोगों की लाइफ का बस एक ही मिशन है ना, कि हीर को विराट से अलग कैसे करें, उसको उसके जहन से कैसे निकाल दें। अरे वो बेचारी प्यार करती है उस लड़के से, जहर तक पी लिया था उसने, इसी घर में कैद थी वो। अरे जीने क्यों नहीं देते उसे? और यहां आप लोग उसकी यादें भी मिटाने के लिए रणनीतियां रच रहे हो। सोहम बेटा, ये बड़े बात कर रहे हैं ना बेटा। बिल्कुल चुप। किसने हक दिया तुझे बीच में बोलने के लिए? और कोई बेटा बेटा नहीं हूं मैं तेरा। और ये ना किसी का घर है, किन्नरों का बसेरा नहीं है। और ये है कौन? हाँ, यहां बार बार क्यों चली आती है? हीर के मामले में दखल देती है। अरे ये है कौन? इसका वजूद क्या है? हमारे घर के मामलों में खिटपिट खिटपिट खिटपिट। अरे हम सुनते क्यों है इसकी? आने क्यों देते हैं इसको अंदर? सोहम, तू अपने कमरे में जा। और दादू, आपको अपने खानदान की, इस घर की इज्जत की फिक्र है कि नहीं? पहले आपका बेटा अपने लिए किन्नर बहू ले आया, और अब ये किन्नर। और इसको भगाने के बजाय आप लोग इसके साथ मिलके रणनीति खेल रहे हो। अरे इस घर में कोई मर्द का बच्चा है कि नहीं? दांद बांध दूंगा मैं तेरे टांग में। आज नहीं। और ये हाथ नीचे कर लीजिए। और दादू एक बात और बता दूं, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत भी है, और इस घर की इज्जत पे कोई उंगली उठाएगा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, अड़ जाऊंगा मैं भी, चाहे मेरे सामने आप तो नहीं क्यों ना हो। अरे किन्नर, तुझे बोला एक बार जाने के लिए, समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? बोला एक बार निकल, और दोबारा यहां पर इस घर में आने की सोचना भी मत। कह दे रहा हूं मैं, वरना घर वालों का तो पता नहीं, मैं मोहल्ले वाले को लेकर तुझे यहां से घसीट कर लेके जाऊंगा। अरे अभी खड़ी है? हाँ, चल निकल यहां से, चल। जान, जान। किन्नर तुझे बद्दुआ देती है।
कि जिन हालातों से तुमने हमें गुजरने से मजबूर किया है, एक दिन तुम भी उन हालातों से गुजरोगी और गिड़गिड़ाओगी। ये बद्दुआ है तुझे मेरी। निकल। सोम, ये क्या बदतमीजी है? अरे काहे की बदतमीजी वीर जी? कौन सी बदतमीजी? आपको मेरी बदतमीजियां सब दिख रही है, और हमारे घर वाले जो हमारी बहन के साथ कर रहे हैं उसके तौर तरीके नहीं दिख रहे हैं आप? सोहम, नानी नानू हमसे बड़े, हमारा भला बुरा अच्छे से जानते समझते हैं ये लोग। समझते हैं? हाँ, बहुत समझदार है ये लोग ना। या तो बहुत बेवकूफ है या बहुत खुदगर्ज। अरे वीर जी, आप एक बात सोचिए ना, हमारे घर में सारी लड़कियां शादी के बाद यहीं क्यों रह जाती हैं? अपने मायके में, ससुराल क्यों नहीं जाती? ये बात नजर उतार लूं मैं सोहम की। और हीर के शादी को भी लेकर सबका एक ही फैसला। अरे क्यों रावी बुआ, सिंधु बुआ हमारे घर में पड़ी हुई है, क्यों नहीं जाती है अपने ससुराल में? वीर जी, मुझे बस अपनी हीरिये की खुशी से मतलब है, और उसकी शादी मैं करा के रहूंगा। उसकी दुनिया की सारी खुशियां दूंगा मैं। अपने बुआ लोगों की तरह उसको घर पे बिठा के नहीं रखूंगा। और वीर जी, आपने भी तो राखी बनवाई है ना उससे। राखी बांधने वक्त आप वचन देते हो ना कि उसकी खुशियां का ख्याल रखोगे। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। और आप, अरे क्या शादी 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 लगा रखा है यार। जब शादी होनी होगी ना, हो जाएगी, लेकिन तू हर रोज 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 का प्रॉब्लम है ना, तो रोज नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो जो बात पूछी मैंने उसका जवाब दे दीजिए मुझे। क्यों रावी बुआ, सिंधु बुआ अपने ससुराल नहीं जाती है? हीर की शादी का नाम सुनते ही सब इधर उधर के भागने लगते हैं। जब देखो एक ही रट लगाए बैठे हैं, हीर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, हीर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अरे दुनिया की सारी लड़कियां, इतनी सारी लड़कियां हैं, सबके अपने पैरों पे खड़े होने के बाद शादी करती हैं। कोई जवाब है आपके पास? अरे आप लोग तो कोई जवाब दो। कोई है जवाब आप लोग के पास? जवाब देने वास्ते मेरे को बहुत कुछ है। जितनी दुनिया तूने देखी है ना, उससे थोड़ी ज्यादा मैं देखी है। और सुने है ना, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। जवाब देने वास्ते मेरे को बहुत कुछ है। और मेरी भी पोती है, मेरा भी खून है। जवानी दा उबाल मारदा पिया तेरा खून। इत्थे ही रुक जा, वरना मैनू दूसरे तरीके से जवाब देने बहुत आते हैं। और तेरी सूचना के लिए बता दूं कि ये घर जो है वो अरग सिंह का है, और इस घर के फैसले हम करेंगे। हम अरग सिंह ते प्रीतो। गल समझ आई तेरे? हिटलर हो आप? हाँ? ये गुरदासपुर है, जर्मनी नहीं। ठीक है अरग सिंह जी, ये आपका घर है, यहाँ सारे फैसले आपके हिसाब से होंगे। पर मैंने गलत क्या पूछा? अरे अपने घर की बच्ची के लिए, उसकी भलाई के लिए मैंने कुछ सवाल किए। इसमें इतना बड़ा गुनाह कहां से हो गया? इस घर में इस घर के तौर तरीकों के साथ नहीं रह सकता ना, तो चला जा ये घर छोड़कर। कोई नहीं रोकेगा तुझे। क्या बात है दादी, क्या बात है। सवालों का जवाब नहीं मिला तो निकाल दो घर से। यही प्यार है ना आपका?
कोई बात नहीं, चला जाऊंगा मैं ये घर छोड़ के। अभी अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। नानी आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ सोहम से। हाय रब्बा, सोहम चला गया तो मेरी प्लानिंग का क्या होगा? हाँ जी, क्या डिसाइड किया? तुम दोनों को रहना है कि नहीं? सर, मुझे तो सोशल सर्विस करनी है। मैं यहाँ किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती इस तरह। मुझे रहना है इस कॉलेज में। जिसे जाना चाहिए वो जाए यहाँ से। गुड। और सर मैं कई लोगों से ना बेटर सोशल सर्विस कर सकता हूँ, तो मैं तो रहूंगा ही। वेरी गुड। गुड फॉर यू। सब लोग सुनिए, ये लोग भी हमारे साथ काम करेंगे। एक सेकेंड, इन दोनों को ग्रुप में हम तभी लेंगे जब ये लोग हमें अश्योर करें कि इन दोनों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और ये दोनों साथ में मिलकर एज ए टीम मेंबर काम करेंगे। राइट? करेक्ट। हमें इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब ये दोनों हमारे सामने हैंडशेक करके प्रूव करेंगे कि ये टीम में है। सर मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, आप बस इसे समझा लीजिए। आप सबको पता है ना, समझने की किसी जरूरत है? क्या बस बस इनफ। सबको दिख रहा है क्या होने वाला है। देखो गाइस, जब तक तुम दोनों हैंडशेक नहीं करोगे तब तक हम लोग काम शुरू नहीं करेंगे। बहुत कुछ काम प्लान किया था आज के लिए। मैं नहीं भागूंगा, मैं प्रॉब्लम को फेस करूंगा। प्यार किया था मैंने, कोई गलती नहीं। गलत तो ये है, फिर मैं क्यों बैकआउट करूं?